हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं पल्प पॉलिप के नाम से। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो है डेली क्लिनिक्स में भी देखने के लिए मिलता है। अच्छा, सबसे पहले पल्प पॉलिप जो है एक टर्म है, इसके और एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें आधे से ज़्यादा बात वैसे ही समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पल्पाइटिस क्या होता है। पल्प और आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब कि पल्प की इन्फ्लेमेशन हो रही है। किस तरह की इन्फ्लेमेशन हो रही है? एक तो क्रोनिक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से आपकी पल्पाइटिस हो रहा है, मतलब पल्प इन्फ्लेम्ड है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि जो पल्प है वो हाइपरप्लास्टिक हो गया है। हाइपरप्लास्टिक का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ़ सेल से इंक्रीज नंबर ऑफ़ सेल्स हो गए हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे अरसे से पल्पाइटिस था, इन्फ्लेमेशन थी, जिसकी वजह से पल्प के सेल्स ने रिएक्ट किया और हाइपरप्लास्टिक हो गए, मतलब उनका नंबर बढ़ा लिया। ठीक है, इसका अदर नेम जो है ये एक्सप्लेन करता है। अब देख लेते हैं कि क्लिनिकली आपको अपीयरेंस कैसी नज़र आती है। हाउ डू यू डिफाइन? क्या अच्छा हमारे पास पल्प पॉलिप का केस है। कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होती है, जैसे मशरूम जैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा, एक ग्लोब टाइप नज़र आएगा। ठीक है, ये होता है दांत के अंदर से नज़र आ रहा होता है, जिसकी क्लिनिकल पिक्चर हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, इसका एक और अपीयरेंस ये होती है कि इसके गिर्द या इसके अराउंड जो है आपको बहुत ज़्यादा खाना फंसा हुआ नज़र आ सकता है। फूड ट्रैपिंग करता है, क्योंकि एक ओपन एरिया है जिसकी वजह से जो है खाना यहाँ पे अटकता है और फिर जो है पेशेंट को इसी वजह से मेनली पेन हो रहा होता है, क्योंकि खाना फंस रहा होता है। वरना तो जो हमारे पास पल्प पॉलिप होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, जब खाना फंसता है तभी पेशेंट इस शिकायत से आता है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, इसकी ईजी डेफिनेशन के लिए हम लोग देखते हैं अ पल्प पॉलिप इज़ एन ओवर ग्रोथ, मतलब बढ़ गई है ग्रोथ ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू दैट बलून्स आउट फ्रॉम द डेंटल पल्प इनसाइड अ टूथ। पल्प पॉलिप क्या होता है? एक ओवर ग्रोथ होती है ऑफ द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ऐसा होता है कि पहले जब एक्यूट कंडीशन होती है, मतलब शुरू में आपका पल्प डैमेज हुआ है, तो एक ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है। सही है, एक जो है रिस्पॉन्स में हमारे पास ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है। ठीक है, जब आपने उसको करेक्ट नहीं कराया तो वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू ओवर ग्रो कर जाता है, और जब ये ओवर ग्रो करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओवर ग्रोथ ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू हो जाएगी, जो कि बलून की तरह बाहर आ रहा होता है ऑफ द टूथ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे भी हमारे पास सेम ही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि ये कब होता है, जब जो टूथ की नर्व है, जैसे पल्प है, जो हम लोग पल्प की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास एग्जांपल ये दांत है एक, इसके अंदर नर्व्स जा रही हैं। राइट, हमें पता है कि अंदर पल्प होता है और पल्प हमारे पास ब्लड भी कैरी करता है, नर्व्स भी कैरी करता है। सही है, तो इसी चीज़ को हमारे पास जब टूथ नर्व जो है जब एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट में, कैसे एक्सपोज होती है इसकी बात करते हैं अब। एग्जाम्पल कि ये दांत है, ठीक है, क्या हुआ? डीके होना शुरू हुआ, यहाँ पे कीरीज लगना शुरू हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जो है इग्नोर किया कि अच्छा क्या हो रहा है, आपको ऐसा सच पेन भी नहीं हुआ, पेन हुआ तो दवाई ले ली तो उससे सही हो गया, लेकिन यहाँ पे डीके तो बढ़ रहा था। दांत का स्ट्रक्चर चलता गया, इतना टूटा पहले, फिर इतना टूटा, फिर इतना हो गया कि यहाँ पे पल्प था और ये पल्प हमारे पास एक्सपोज हो गया। ठीक है, अब सिचुएशन कैसी हो गई? अगर हम लोग क्लिनिकली देखेंगे तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अच्छा खासा हिस्सा ऑफ द टूथ हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। सही है, एग्जाम्पल ये लेते हैं, ये हमारे पास अच्छा खासा हिस्सा ऑफ द टूथ हैज़ बीन ब्रोकन डाउन डीके की वजह से। अब ये पूरा एरिया जहाँ दांत होना चाहिए था वहाँ तो कुछ नहीं है जो पल्प को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब बंदा खाना खा रहा है तो सलाइवा आ रहा है, फूड आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है जो हम पीते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो ये सब जो क्या करता है, पल्प को और नर्व को एक्सपोज कर देता है टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया भी जाएगा
और चीज़ें भी होंगी जो एक्यूमुलेट होंगी, तो ये चीज़ जो क्या करती है, एक्सपोज कर देती है एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब अमूमन क्या होना चाहिए कि इतना ट्रॉमा सहने के बाद नर्व डेड हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो नर्व है या पल्प है वो बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करता है। अग्रेसिवली रिएक्ट करने का मतलब है ये ओवरग्रो कर जाएगा, अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा लेगा। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक कर लेगा, हाइपरप्लेजिया कर लेगा, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पल्प पॉलिप। सही है। अब ये होता क्यों है, मतलब क्या वजह है कि एक पेशेंट में पल्प पॉलिप हो सकता है, या आप पेशेंट को एक्सप्लेन क्या करोगे कि पेशेंट जब बोले कि मेरे दांत में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है 3 कंडीशंस, मेनली 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जिसकी हमने बात की, लार्ज ओपन कैविटी। ठीक है, काफ़ी टाइम से आपका दांत जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि टूटा हुआ है और ये पल्प एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से ये लार्ज कैविटी टाइप बनी हुई थी और ये ओपन थी, जिसकी वजह से हमारे पास पल्प पॉलिप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न हो सकता है यंग रिजिलियंट ब्लड सप्लाई। अब एक प्रॉपर्टी ऑफ टूथ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि समझें, ये हमारे पास एक यंग मतलब कि अभी अभी इरप्टेड, न्यूली इरप्टेड दांत है, और ये एक ऐसा दांत है जो अडल्ट का दांत है, मतलब काफ़ी टाइम से इरप्टेड है। ठीक है, काफ़ी यूज़ भी हो चुका है। इन दोनों में जो मेन फ़र्क होता है ना, बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि इसका पल्प का जो चेम्बर है वो काफ़ी वाइड होगा। ठीक है, बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कंपेयर करें तो। ठीक है, जब ये पल्प बड़ा है तो क्या होगा, इसकी ब्लड सप्लाई भी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ रही होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, इसकी कंपैरेटिवली कम आ रही होगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क हमें ये एक्सप्लेन करेगा कि पल्प पॉलिप किस वजह से हो सकता है। तो अगर यंग दांत है, रेजिलिएंट दांत है, जिसकी जो है ब्लड सप्लाई बहुत एक्सीलेंट है, ये चीज़ भी प्रमोट करती है पल्प पॉलिप को, क्योंकि हमें पता है पल्प पॉलिप कब होगा, ओवर ग्रोथ के लिए, ओवर ग्रोथ की वजह से होगा। ओवर ग्रोथ कब होती है, जब आपकी बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही है, न्यूट्रिशन अच्छा सा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, ओवर ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम बात है कि वेस्कुलैरिटी मतलब ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है तो पल्प का स्टेमिना भी बढ़ जाता है और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, थर्ड मेन रीज़न हमारे पास होता है लो ग्रेड कॉन्स्टेंट इरिटेशन, फूड डेब्री और टंग रबिंग। अब क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जब आपके मुंह में एक छोटा सा बाल भी अटकेगा ना, जो हेयर होता है बाल, ये भी अटकेगा तो आपकी ज़बान बार बार इरिटेट होगी कि यार यहाँ पे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे, तो कॉन्स्टेंटली आप ज़बान लगाते रहते हो उस जगह पे जहाँ डीके हुआ है, इस वजह से भी पल्प इरिटेट होता है। ठीक है, खाना खाते हो वो खाना फंस जाएगा, इस वजह से भी पल्प इरिटेट होगा। और ऐसा कि आपको हल्का हल्का दर्द रह रहा है, कांस्टेंट इरिटेशन रह रही है, लेकिन आप दवाई ले रहे हो, आप कहते हो कि नहीं जाना, सही हो जाएगा, ये वो करके आपने इग्नोर किया और इस वजह से आपका जो है पॉलिप बन गया। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं मेनली अगर कोई पूछे कि वाई डज इट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एनिमेटेड सी पिक्चर है समझने के लिए, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखें, पिक्चर बता रही है कि क्लिनिकली हमें ऐसा नज़र आ जाएगा कि बड़ी सी डीके है और यहाँ पे पल्प पॉलिप मशरूम या फिर आप कह लो कॉलीफ्लावर जैसे नज़र आएगा। ठीक है, और ऐसे आर्च में देखेंगे तो ऐसे एक्सपोज्ड नज़र आएगा। राइट, ये हमारे पास पल्प पॉलिप की पिक्चर हो गई। क्लिनिकली फीचर्स हम लोग देख रहे हैं तो पिंक और रेड फ्लैश ऑफ ग्लोब नज़र आएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। इसकी क्लिनिकल पिक्चर भी देखते हैं, मशरूम लुकिंग होगा। ठीक है, सिम्टम्स मेनली पेनलेस होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बाइट करेंगे तो दर्द होगा और फूड जमा होगा इसके अराउंड तो दर्द होगा। और हो सकता है कि जब आप इस पर काम कर रहे हो, पेशेंट आरसीटी के लिए आया है या किसी और वजह से आया है, आप इसको हल्का सा पोक भी करोगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिनिकली कुछ इस तरीके का दांत नज़र आ सकता है आपको। आपने नोटिस किया होगा कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज है और नीचे से जो है एक मशरूम और ग्लोब जैसा रेड फ्लैशी टाइप जो चीज़ है वो इमर्ज कर रही है। इसी चीज़ को हम, इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पल्प पॉलिप।
राइट। अब लास्ट में ये सब समझने के बाद पेशेंट आता है तो हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है उसकी, पेशेंट को क्या बताना है कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये चीज़ इरिवर्सिबल है, ठीक है, इसको रिवर्स तो किया नहीं जा सकता, इसको नॉर्मल दांत तो बनाया नहीं जा सकता। तो अगर अडल्ट टूथ है तो हम लोग RCT कर देंगे, या अगर अभी जो है यंग है बहुत ज़्यादा टूथ तो हम लोग पल्पेक्टमी कर देंगे। या फिर अगर पेशेंट नहीं चाह रहा कि वो RCT करवाए या पल्पेक्टमी करवाए तो पेशेंट को आप बता सकते हैं कि दांत निकलवाना इज़ द सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा इन 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पेशेंट के पास, अगर वो जो है पल्प पॉलिप की कंडीशन के साथ आया है।